भाई इस बात से हमसे ज्यादा और कोई खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूकी का इंतजार अभीरा इतने वक्त से कर रही थी और अब पूकी उनकी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी अभीरा खुश नहीं है क्योंकि पूकी अब अपनी मम्मी को मिस कर रही है, यानी कि गीतांजलि को मिस कर रही है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन में पड़ गई हैं अभीरा, जहाँ पर वो चाहती हैं पूकी खुश हो, लेकिन पूकी तो अभीरा के साथ खुश ही नहीं है। कभी कभी मम्मा से शेयर करने से सोचती मैं तुझसे बात करूं? स्मेल नहीं आ रही है, तो काफी एंगर आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि आके हमारे साथ रहे, वो आए नहीं, मुझे बाय बाय भी नहीं किया। बैड, वेरी बैड। तरफ यशोदा माँ की ममता और दूसरी तरफ देव की माँ का स्नेह, इन दोनों के बीच है पूकी। अभीरा के पास पूकी रहकर भी पूरी तरह से उसकी नहीं है, और वही गीतांजलि को पूकी से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। पूकी जिसका इंतजार अभीरा को इतने वक्त से था, वो उसके पास आ तो गई, मगर पूकी ने अभी तक अभीरा को अपनी माँ के रूप में अपनाया नहीं है। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि है जो मायरा से दूर हो गई है, और इस सब के लिए वो अरमान को दोषी ठहरा रही है। और इन सब के बीच फंस गए हैं अरमान। बचपन में उन्होंने पूकी को अभीरा से दूर कर दिया था, और अब वही चीज वो गीतांजलि के साथ दोहरा रहे हैं। अभीरा के पास बच्ची लौट आई है 7 इयर्स के बाद, बट स्टिल उनके पास नहीं है वो, तो वो उस दुख में है कि मेरी बेटी मुझे मिल गई, लेकिन इसका दिल तो किसी और को ही माँ मानता है, किसी और में ही लगा हुआ है, मेरे साथ खुश नहीं है वो। तो अभीरा का वो दुख है जो कि जायज़ है। एंड देन इधर गीतांजलि अपनी रो रही है 2-3 दिन से, और बिकॉज अब स्पेशली अभीरा मायरा को लेके चली गई हैं, और वो अरमान से गुस्सा भी है गीतांजलि कि आपने जाने ही क्यों दिया, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते तो उसे जाने ही नहीं देते। और फिर कहीं ना कहीं बात इंसाफ पे आ जाती कि आप अब मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, आप पहले अभीरा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे, उनके साथ गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अब मेरे साथ भी तो हो रहा है, उसका क्या। एक बच्चे के लिए भी ये उतना ही मुश्किल है जितना इन दोनों माओं के लिए। पूकी के लिए भी सब कुछ इतनी जल्दी अपना लेना आसान बात नहीं। आखिर बचपन से वो गीतांजलि के साथ रही है, और अब अभीरा को अपनी माँ मान लेना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। कहने को तो उसे 2 माओं का प्यार मिल रहा है, मगर फिर भी पूकी खुश नहीं है। हमें तो लगता है कि पूकी के खुशी के लिए जल्दी अभीरा कुछ बदलाव करेंगी। आखिर इस हालत में वो अपनी पूकी को नहीं देख पा रही। थक हार के वो जिद करके ये कहेगी कि आप पापा को यहाँ बुला लो, गीतू को मत बुलाओ, पापा को तो बुला लो, ऐसा वो कहेगी नहीं, बट जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसके हिसाब से। या ये भी हो सकता है कि गीतांजलि और अरमान दोनों वहाँ पहुँच जाएं अपनी बेटी की खुशी के लिए, शायद अभीरा उनको बुलवा ले या अलाउ कर दे उन्हें वहाँ आने के लिए। सो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब लेट्स सी कि क्या होगा। पर्दे पर तो पूकी को इस तरह देखकर हमें भी बहुत दया आ रही है, मगर ये क्या, पूकी तो पर्दे के पीछे हंस खेल रही हैं। उन्हें गीतांजलि से दूर होने का कोई दुख भी नहीं है। आपकी मम्मा आपको लेके, हमने सुना आप खुश नहीं हो उनके साथ। मैं खुश नहीं हूँ, ये सीन में है, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। बलवंत को कोई मतलब ही नहीं है इन सब फालतू चीज़ों से। रोना वोना आ रहा है कि नहीं, गीतू से दूर चली गई? रोना तो बहुत बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि मिल जाती हूँ। मिल जाती हूँ, ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये इधर तो माउंट आबू हुआ है और ये तो उदयपुर है। अच्छा, उनका मतलब है कि ऑफ स्क्रीन हम लोग दिन भर मिले रहते हैं, तो ऐसा कोई दुख दर्द नहीं है इनके जीवन में। अब देखिए कैसे अरमान इन सब के बीच पिस गए हैं। अरमान, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। बचपन में जब आपने पूकी को उसकी असली माँ अभीरा से दूर कर दिया था, कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था। इतने सालों से अभीरा से आपने पूकी का सच छुपाया है, और हम जानते हैं कि आप तीनों ही पूकी से बहुत प्यार करते हैं, और उसकी खुशी के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।